नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच ओडीआई सीरीज चल रही है। पहला मैच इंडिया ने 10 विकेट से शानदार तरीके से जीता। अब बारी है दूसरे ओडीआई की। क्या होगी उसमें प्लेइंग 11 इंडिया की और जिम्बाब्वे की, आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। केएल राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया पहले ओडीआई में उतरी और बैटिंग करने का मौका जरूर नहीं मिला केएल राहुल को, क्योंकि शानदार तरीके से शुभमन गिल और शिखर धवन ने पूरी पारी को समाप्त कर दिया था, शानदार बल्लेबाजी की। अब देखना होगा कि क्या दूसरे ओडीआई में जो 20 अगस्त को खेला जाएगा, क्या उसमें केएल राहुल ओपन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि एशिया कप आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने पहली भिड़ंत में भिड़ना है। तो क्या वहां पर केएल राहुल जो है वो ओपन करेंगे, तो इसलिए तैयारी के तौर पर क्या दूसरे ओडीआई में भी ओपन करेंगे, इसलिए फटाफट आपको बताते हैं कि कैसी दिखेगी इंडिया की प्लेइंग 11 दूसरे ओडीआई में। तो शिखर धवन, उनका नाम तो फाइनल है ओपनिंग में, वो ओपनिंग करेंगे। अब उनके साथ ओपनिंग करेगा कौन? लोग लगातार कह रहे हैं कि केएल राहुल को करना चाहिए क्योंकि एशिया कप है, लेकिन यही करा जाएगा कि शुभमन गिल को ही शिखर धवन के साथ ओपन कराया जाए, क्योंकि देखिए शिखर और शुभमन की एक अच्छी जोड़ी बन चुकी है और 100 से ऊपर की साझेदारी उनके पहले ओडीआई में भी थी। इसलिए विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जैसा टीम इंडिया चेंजेस करती नहीं है, तो केएल राहुल नीचे ही आएंगे। ओपनिंग जोड़ी होगी शिखर धवन और शुभमन गिल की। तीसरे नंबर पर ईशान किशन, लगातार उनको मौके को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि आप उनको मौका दीजिए। तो अब शुभमन अगर ओपन कर रहे हैं तो फिर तीसरा नंबर होता है ईशान किशन का। केएल राहुल चौथे नंबर पर आएंगे। आप जानते हैं, चाहे आप ओपन करा लीजिए केएल राहुल से या मिडिल ऑर्डर में करा लीजिए, वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। और पिछले मैच जैसी, यानी पहले ओडीआई में भी अगर उनकी बैटिंग आती तो वो 4th पोजीशन पर आते, वैसे ही अब भी वो 4th पोजीशन पे ही आएंगे। लेकिन ईशान किशन के साथ जो एक नाम जो जुड़ सकता है वो है राहुल त्रिपाठी का। जी हाँ, राहुल त्रिपाठी को लिया गया है, अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर प्रॉपर बैट्समैन ही आपको लेके जाना है तो ईशान किशन की जगह जो मौका मिल सकता है वो मिल सकता है राहुल त्रिपाठी को। तो शिखर धवन, शुभमन गिल, इसके बाद ईशान किशन के राहुल त्रिपाठी और केएल राहुल का नंबर तो फिक्स है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो दीपक हुड्डा की भी तैयारी जरूरी है, क्योंकि एशिया कप में नाम है दीपक हुड्डा का और आप जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, इसलिए दीपक हुड्डा को जितनी प्रैक्टिस मिलेगी उतना उनके लिए अच्छा होगा। इसके बाद अगला नाम आता है संजू सैमसन। विकेट कीपिंग भी संजू सैमसन ही करेंगे और संजू सैमसन को लेकर लगातार जो है वो ये चर्चा थी कि एशिया कप में भी संजू का नाम होना चाहिए था। अगर मेन स्क्वाड में नहीं तो एटलीस्ट जो बैकअप ऑप्शन है उसमें उनका नाम बनता था, पर बीसीसीआई का कुछ अलग फैसला था। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरी ओडीआई सीरीज में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले मैच में उनको मौका नहीं मिला, उम्मीद है कि दूसरे मैच में अगर इंडिया टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता है तो संजू एक अच्छी जो है टीम इंडिया को शुरुआत देंगे। इसके बाद बारी आती है अक्षर पटेल की। आपको पता है, जब भी ऑलराउंडर की बात होती है तो रविंद्र जडेजा अगर टीम में नहीं होते तो अक्षर का नाम आता है। हमने देखा है कि वो कर सकते हैं बल्लेबाजी और अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरे ओडीआई में अक्षर जो है वो रहने वाले हैं। इसके बाद दीपक चहर, आप एक कमबैक हो तो ऐसा इनके लिए आप यही कहेंगे, क्योंकि देखिए एक लंबे ब्रेक के बाद दीपक चहर आए हैं और जिस तरह से आए हैं आप सबको पता है, पहले ओडीआई में शानदार परफॉर्मेंस गेंदबाजी से करा है, 3 विकेटें लिए। अब बारी है बल्लेबाजी को भी पॉलिश करने की, क्योंकि इनका नाम बैकअप लिस्ट में ज़रूर है एशिया कप के, और यू नेवर नो, इनको मौका जो है वो मिल सकता है एशिया कप में खेलने का। तो दीपक चहर रहेंगे। इसके बाद कुलदीप यादव आपको दिखेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा इंप्रेस किया था पहले ओडीआई में, प्रसिद्ध कृष्णा ज़रूर दिखेंगे। इसके साथ आखिरी नाम होगा मोहम्मद सिराज। आप जानते हैं जब सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहाँ पर, जसप्रीत बुमराह नहीं है, भुवनेश्वर कुमार नहीं है, तो भाई मोहम्मद सिराज का जो नाम है वो बिल्कुल आता है। तो यानी कि जो टीम इंडिया का विनिंग कॉम्बिनेशन, टीम इंडिया उसी के साथ जाएगी। लगातार ये जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई केएल राहुल को ऊपर आ जाना चाहिए क्योंकि तैयारी करनी है एशिया कप की, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन यही है और शुभमन गिल और शिखर धवन ओपन करेंगे। वहीं बस एक ही चेंज देखने को मिल सकता है, ईशान किशन को जो है वो ड्रॉप करके आप राहुल त्रिपाठी को खिला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो है चेंज वो नहीं होगा। अब बात कर ले एक बार जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की आई थिंक फर्स्ट जो ओडीआई था उसमें दोनों ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही फ्लॉप रही है। देखना होगा कि किस तरह से वो दूसरे ओडीआई में अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनकी जो ओपनिंग होगी वो दोबारा से इनोसेंट क्या करेंगे, और आपको पता है इनोसेंट क्या एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है, वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखना होगा दूसरे ओडीआई में वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद तड़ीवंशे मारुनमी होंगे। तड़ीवंशे मारुनमी जो है वो भी एक ज़बरदस्त ओपनर है और लगातार जो है जिम्बाब्वे के लिए ओपन करते हैं। पहले मैच में ज़्यादा दोनों ओपनर्स कुछ कर नहीं पाए थे। इनोसेंट किया ने 4 रन बनाए थे, वहीं अगर बात करें मरुमनी की तो उन्होंने 8 रन बनाए थे। तो देखना होगा कि आगे क्या करते हैं। उसके बाद वेस्ली आएंगे और
वेस्ले ने 5 रन ही बना पाए थे, यानी कि जो टॉप ऑर्डर था पूरा जिम्बाब्वे का वो बहुत जल्दी कोलैप्स हो गया था। 4, 8 और 5 रन ही बना पाया था। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो सीन विलियम्स आपको देखने को मिलेंगे, 1 रन पर वो पिछले ओडीआई में आउट हो गए थे। तो अब सीन विलियम्स को भी, क्योंकि देखिए जब भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो भाई जो मिडिल ऑर्डर जहाँ से शुरू होता है यानी चौथा पोजीशन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखना होगा किस तरह से सीन विलियम्स आगे खेलते हैं। इसके बाद सिकंदर रजा, लगातार जब ये पूरा ओडीआई सीरीज शुरू होनी थी, सिकंदर रजा एक ऐसा नाम था जिससे एक्चुअली में भारत को डर लग रहा था, क्योंकि सिकंदर रजा के पास वो है काबिलियत कि वो आपको डरा सकते हैं, आपको वो शॉट्स मार के दिखा सकते हैं। इसलिए अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब सिकंदर रजा अब उतरेंगे दूसरे ओडीआई में तो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। 12 रन उन्होंने पहले ओडीआई में बनाए थे। इसके बाद आगे बढ़े तो रेगिस, उनके जो कप्तान हैं वो इसके बाद आएंगे। सिकंदर रजा के बाद उनका नंबर आता है। पहले ओडीआई में 35 रन ज़रूर थे, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे अपनी इनिंग्स को, बट देखना होगा कि दूसरे ओडीआई में किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उतरते हैं। इसके बाद अगला नाम होगा रेयान का। अब पूरे बल्लेबाजी जैसे मैं कह रही हूँ वो फ्लॉप ही रही है, तो रेयान भी कुछ कर नहीं पाए थे। उम्मीद ये की जा रही है अब दूसरे ओडीआई में इंप्रूवमेंट दिखेगी। लुक जोंग भी होंगे, इसके बाद ब्रैड इवेंस होंगे। ब्रैड इवेंस की जो है वो नगारवा के साथ एक अच्छी साझेदारी थी 9 विकेट की, और 9वें विकेट के लिए, और वहाँ से ही जो जिम्बाब्वे है वो 189 का स्कोर बना पाई थी, नहीं तो इससे पहले ही पूरी टीम उनकी कोलैप्स हो जाती। तो ब्रैड इवेंस और रिचर्ड नगारवा दोनों ही टीम में होंगे। अब देखना होगा कि जो एक मोमेंटम सेट करने की कोशिश वो कर रहे थे पहले ओडीआई में, उसको कंटिन्यू करते हैं या फिर नहीं करते। इसके बाद अगला जो आखिरी नाम होगा वो होगा विक्टर न्याची। तो देखना होगा किस तरह से जिम्बाब्वे अब किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरता है। बिल्कुल बांग्लादेश को हरा के आ रहा है तो भाई मोमेंटम ज़रूर है, लेकिन भारत ने जिस तरह से शानदार जीत हासिल की है 10 विकेट से, मतलब आपको मौका ही नहीं दिया। गेंदबाजी में नंबर 1 रहे और बल्लेबाजी भी शानदार की है, कोई भी विकेट अपना जो है वो आपको नहीं दिया है। तो देखना होगा किस तरह से जिम्बाब्वे अब उतरता है। लेकिन अगर भारतीय टीम की बात करी जाए, शुरुआत अच्छी हुई है। भारतीय टीम का तो गोल ही यही है कि दूसरे ओडीआई में ही आप जो है वो सीरीज़ को सील कर लीजिए, यानी 2-1 की लीड आप ले लीजिए। अब सवाल जो बड़ा होता है वो आपके लिए ये है, कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि क्या केएल राहुल को ओपन करना चाहिए, क्योंकि 28 को बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो क्या आप देख रहे हैं कि केएल राहुल ओपन करें और प्रैक्टिस जो है वो अपनी करें, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई शुभमन गिल और शिखर धवन ही ऊपर फिट बैठते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।